नमस्कार। हमारा आज का विषय है जयशंकर प्रसाद जी का जीवन परिचय। इससे पहले हमने आपको जो सिलेबस में लगा हुआ है पोएट मैथिली शरण गुप्त, ठीक है, द्विवेदी युग के जो कवि थे वो किया था, उनका जीवन परिचय, उनकी जो रचनाएं हैं आपके सिलेबस में वो सारी की थी। आज हम करेंगे जयशंकर प्रसाद जी का जीवन परिचय, ठीक है। ये कौन थे, इनका जन्म कब हुआ, मृत्यु कब हुई, इन्होंने कौन कौन सी रचनाएं रची, वो सब आज हम करेंगे। पहले तो आपको मैं ये बता देती हूँ कि जैसे कि हमारी हिंदी साहित्य के 4 काल है, जो कि आपको पता है, मैंने बताए हुए हैं। आदि काल, भक्ति काल, रीति काल और आधुनिक काल, ठीक है। तो आपके जो जयशंकर प्रसाद हैं वो आधुनिक काल के छायावादी युग के कवि हैं, ठीक है। आधुनिक काल के छायावादी युग के कवि हैं, ये आपने याद रखना है। जो हमने इससे पहले कवि किया था मैथिली शरण गुप्त, ठीक है, वो थे द्विवेदी युग के कवि। द्विवेदी युग को स्वतंत्रतावाद युग भी बोलते हैं। तो जो अब है हम करने जा रहे जयशंकर प्रसाद, वो छायावादी युग के कवि हैं। तो हम अब इसका शुरू करते हैं, इनका जीवन परिचय। पहले हम एक चार्ट देख लेते हैं इनके जीवन परिचय का, ठीक है, पूरा का पूरा, फिर हम उसको पढ़ेंगे कि इनका पूरा नाम क्या था। महाकवि जयशंकर प्रसाद। इनका जन्म हुआ 30 जनवरी 1889 ईस्वी में, और इनकी जन्मभूमि कौन सी थी, वाराणसी, उत्तर प्रदेश। मृत्यु हुई इनकी 15 नवंबर सन 1936। इनकी आयु 48 वर्ष थी उस समय। जो मृत्यु का स्थान है वो भी वाराणसी, उत्तर प्रदेश है। इनके पिता का नाम देवी प्रसाद साहू था, और इनकी जो कर्मभूमि है वो वाराणसी है। अब देखो कार्य क्षेत्र के इन्होंने कौन कौन से कार्य क्षेत्र किए हैं। उपन्यास लिखा है, नाटककार रहे हैं, कवि और कहानीकार, ठीक है। तो मुख्य रचनाएं जो हैं इनकी वो देखो कौन कौन सी हैं। चित्राधार, कमायनी है, ठीक है, चित्राधार, कमायनी, आंसू, लहर, झरना, एक गुंट, विशाख, अजातशत्रु, आकाशदीप, आंधी, ध्रुव स्वामिनी, तितली और कंकाल, ठीक है, तितली और कंकाल। आगे देखिए इनका जो विषय रहा है वो कविता है, उपन्यास, नाटक, कहानी और निबंध। भाषा थी इनकी वो थी हिंदी, ब्रज भाषा, खड़ी बोली। तो इनकी जो नागरिकता थी वो का भारतीयता थी, ठीक है। अभी हम इसके जीवन परिचय के बारे में करेंगे याद। अब देखो जयशंकर प्रसाद जी का जीवन परिचय कि जयशंकर प्रसाद जी का जन्म सन, ठीक है, वैसे इनका जन्म 30 जनवरी 1889 ईस्वी को कांशी के गोवर्धन सराय मोहल्ले में एक संपन्न वैश्य परिवार में इनका जन्म हुआ था, ठीक है। इनके पिता देवा प्रसाद तंबाकू, सुरती और सुंदनी के प्रसिद्ध व्यापारी थे, ठीक है। इसीलिए इनका घराना था सुंदनी साहू के नाम से प्रसिद्ध था, ठीक है। इनका जो घराना था किस नाम से प्रसिद्ध था, सुंदनी साहू के नाम से, क्योंकि इनके जो पिता है वो तंबाकू, सुरती और सुंदनी का व्यापार करते थे। तो प्रसाद जी का बचपन बड़े लाड प्यार से व्यतीत हुआ था। यहाँ तक आप इनका बना लेना जन्म और बचपन, ठीक है, ये पॉइंट बना लेना जन्म और बचपन का, और बचपन यहाँ तक बना लेना। इनका जन्म जहाँ पर बहुत जो लाड प्यार से इनका बचपन व्यतीत हुआ था, ठीक है। नेक्स्ट है इनकी शिक्षा का बना लेना, यहाँ से शुरू करना पॉइंट, यहाँ से, ठीक है, शिक्षा का, शिक्षा वाला पॉइंट आएगा यही वाला, ठीक है। यहाँ से शुरू करना, ये ध्यान रखना आप लोगों ने। देखो कि प्रसाद जी ने बनारस के कॉन्वेंट कॉलेज में 7वीं कक्षा तक शिक्षा प्राप्त की। इसके बाद घर पर ही इनकी संस्कृत अंग्रेजी शिक्षा की व्यवस्था की गई, ठीक है। कहाँ पर की गई, घर पर ही इनकी बाद में व्यवस्था की थी। प्रसाद जी अभी 12 वर्ष के ही थे कि इनके पिताजी का देहांत हो गया, ठीक है। कितने वर्ष के थे प्रसाद जी, 12 वर्ष के थे इनके पिता का जब देहांत हो गया था, 12 वर्ष के थे ये। इनके 3 वर्ष पश्चात इनकी माता जी भी परलोक सिधार गई, ठीक है। और उनके 3 वर्ष बाद क्या हुआ, इनकी माता जी की भी मृत्यु होगी। और इसके 2 ही वर्ष के भीतर
इनके एकमात्र संरक्षक और अभिभावक बड़े भाई शंभू रतन का भी देहांत हो गया। देखो इनका जो जीवन है वो कितना देखो किस प्रकार का था कि इनके पहले पिताजी की डेथ होगी, वो सिर्फ 12 वर्ष के थे तब, ठीक है, बच्चे थे। बाद में उसके 3 वर्ष बाद उनकी माताजी की, और इसके बाद जो उनका पालन पोषण कर रहे थे जो इनके संरक्षक थे अभिभावक इनके बड़े भाई शंभू रतन, उनका भी देहांत हो जाता है, ठीक है, उसके 2 वर्ष के बाद ही। अभी देखो जो बालक प्रसाद हैं उन पर क्या है, इस घोर दैवी आपदाओं के बीच भी अपना धैर्य इन्होंने बनाया रखा था। परिवार की बिगड़ती दशा को सुधारने के लिए इन्होंने जी जान से कड़ा परिश्रम किया था। इन्होंने क्या किया, दुकान संभाली, पिता और बड़े भाई का कर्ज उतारा था। इस प्रकार की विषम परिस्थितियों में भी प्रसाद जी किस प्रकार स्वाध्याय चालू रख सके और किस प्रकार प्राचीन और आधुनिक ग्रंथों का गंभीर अध्ययन कर अपनी साहित्य साधना में संलग्न रहे, ये सचमुच बड़े आश्चर्य का विषय है, ठीक है। उनके जीवन पर बहुत ज़्यादा देखो कि संकट थे, ठीक है। एक तो वो बालक थे जब उनकी माता पिता और उनका जो पालन पोषण करने वाले थे उनके बड़े भाई, उनकी मृत्यु हो गई थी। बाद में इन्होंने खुद परिवार की दशा को सुधारने के लिए दुकान भी संभाली थी, ठीक है, फिर कर्ज उतारा बाद में, और इन सारी परिस्थितियों के बीच रहकर भी उन्होंने ये देखो कि स्वाध्याय करते रहे थे। और इसके बाद उन्होंने रचनाएं भी लिखी, ठीक है, हिंदी साहित्य में, जो कि आज के जैसे समय में देखा जाए तो ऐसा बहुत कम लोग करते हैं। अगर वो अपने परिवार की दशा को सुधार रहे हैं तो वो साहित्य रचना में इतने प्रशिष्ट नहीं हो पाते, ठीक है, प्रवृत्त नहीं हो पाते। लेकिन ये देखो कि ये जयशंकर प्रसाद हैं, ये इन पर कितनी विपदाएँ थी, कितनी विपत्तियाँ थी, लेकिन फिर भी ये साहित्य साधना में भी संलग्न रहे थे। उन्होंने साहित्य में रचनाएँ भी लिखी थी। आगे देखो नेक्स्ट कि प्रसाद जी दुकानदारी का काम देखते हुए बचपन से ही समस्या पूर्ति और मुक्तक पद्य रचना किया करते थे। क्या करते थे, मुक्तक और पद्य रचना किया करते थे। उन्होंने जब भी अवकाश मिलता था उनको तो वो कविता लिखने बैठ जाते थे। इनकी रचनाएं इंदु, हंस और जागरण मासिक पत्रिकाओं में प्रकाशित होती थी, ठीक है। ये आपने याद रखना है कि इनकी जो रचनाएं थी किस पत्रिका में प्रकाशित होती थी, इंदु, हंस और जागरण, ठीक है। 1 मिनट आप ये देखो कि जो इनके जो मैंने आपको पॉइंट बनाया था शिक्षा, ठीक है, यहाँ तक इनका शिक्षा वाला पॉइंट ख़त्म करके यहाँ तक, ठीक है, शिक्षा वाला पॉइंट यहाँ तक तो मैंने कह दिया था कि आपने जन्म और बचपन वाला बना लेना है, तो यहाँ पर कर देना शिक्षा वाला, और इससे बाद जो शुरू होता है, ठीक है, इससे बाद ये जो शुरू हो रहा है, प्रसाद जी अभी 12 वर्ष के थे, ठीक है। यहाँ पर आपने पॉइंट बना लेना है पारिवारिक विपत्तियाँ, ठीक है। कौन सा पॉइंट बनाना, पारिवारिक विपत्तियाँ, ठीक है। ये वाला पॉइंट आपने वहाँ से बना लेना, जब वो 12 वर्ष के थे उनके पिता का देहांत हो गया, ये वाला पॉइंट बना लेना पारिवारिक विपत्तियों वाला, ठीक है। तो वो उनका जो पॉइंट है वो यहाँ तक कर लेना, ठीक है, उन जो भी प्रकाशित की है। आगे हैं पुस्तकीय अध्ययन के साथ साथ प्रसाद जी ने व्यवहारिक जगत का सम्यक अध्ययन भी किया था, ठीक है। व्यवहारिक जगत जो रियलिटी है, जो जगत की उसका भी अध्ययन किया था, उसको भी पढ़ा था। कि 11 वर्ष की अवस्था में अपनी माता के साथ पुष्कर, उज्जैन, जयपुर, ब्रजमंडल और अयोध्या आदि प्रसिद्ध ऐतिहासिक स्थानों की यात्रा करके इन्होंने इनके पीछे निहित गाथाओं के महत्व को समझा था, ठीक है। जो उन्होंने ऐतिहासिक स्थानों की यात्रा की थी, फिर बाद में इनके पीछे जो कहानियाँ थी, गाथाएँ थी, उनके महत्व को इन्होंने समझा था। इन्हें अमरकंटक पर्वतमाला की यात्राओं में बहुत समय तक प्रकृति के भव्य परिवेश में रहने का अवसर मिला था, ठीक है। कहाँ पर, अमरकंटक पर्वतमाला पर। ये जो छायावाद है, ये छायावादी कवि हैं, इन्होंने प्रकृति पर आधारित रचनाएं की हैं, ठीक है, प्रकृति का मानवीकरण करके। और इसका कारण ये था, एक अगर देखा जाए जयशंकर प्रसाद जी का, कि ये अमरकंटक पर्वतमाला की यात्राओं में बहुत समय तक रहे थे, ठीक है, प्रकृति के भव्य परिवेश में। इसलिए जो अब इनकी रचनाएं पढ़ेंगे आप देखेंगे कि वो सारी की सारी ज़्यादा प्रकृति को आधार बनाकर लिखी गई हैं, ठीक है।
देखो आगे कि चांदनी रात में नर्मदा में नौका विहार करते हुए इनका हृदय कोमल कल्पनाओं से अभिभूत हो उठता। इसी प्रकार भुवनेश्वर और जगन्नाथपुरी की यात्रा के समय सागर की उताल तरंगों का नर्तन देखा तो सागर की असीमता की भांति ही इनका ज्ञान क्षेत्र भी विस्तृत हो गया। अर्थात कि ये प्रकृति के परिवेश में काफ़ी समय तक रहे थे। ठीक है, जो प्रकृति अर्थात है कि उनको प्रकृति बहुत तरीके से मोहित करती रही थी। जो जो चीज़ें देखते थे वो उसको मोहित करती थी इन प्रकृति। इसी कारण इनका जो काव्य है वो प्रकृति को आधार बनाकर उन्होंने प्रकृति का मानवीकरण करके ही अपना काव्य ज़्यादा लिखा है। ठीक है, छायावादी काव्य की एक प्रकृति चित्रण इनकी एक विशेषता रही है। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट है कि प्रसाद जी ने 3 विवाह किए। तीसरे विवाह में इन्हें रतन शंकर नामक पुत्र रतन की प्राप्ति हुई। ठीक है, क्या था इनके पुत्र का नाम? रतन शंकर। किंतु इनका जो हृदय था, एक मिनट रुको, सदैव सांसारिक मोह माया से विरक्त रहकर जीवन के शाश्वत मूल्य की ओर ही उन्मुख रहा। पारिवारिक चिंताओं से प्रसाद जी का जीवन पर्यंत मुक्त नहीं हो पाए। ठीक है, प्रसाद जी क्या हैं? पारिवारिक चिंताओं समस्याओं से जीवन पर्यंत अर्थात अपने जीवन के अंतिम समय तक भी मुक्त नहीं हो पाए थे। अंत में ये राज्य क्षमा के भीषण रोग ने अपनी कुहेलिका में प्रसाद जी के भव्य जीवन को छिपा लिया। ठीक है, प्रसाद जी की मृत्यु हो गई थी किसके कारण से? ये रोग होता है क्षय रोग। ठीक है, क्षय रोग जिसको बोलते हैं, उसके कारण इनकी मृत्यु हो गई थी। क्षय अर्थात वो जो ट्यूबरक्लोसिस होते हैं ना, वो उससे जो लंग से संबंधित जो प्रॉब्लम होती है उस रोग के कारण इनकी मृत्यु हो गई थी। और ये देखो इनका मृत्यु के समय के 15 नवंबर सन 1937 को प्रसाद जी ने इस संसार में नहीं रहे और भारतेंदु जी की मृत्यु के बाद ही हिंदी साहित्य का ये दूसरा सबसे बड़ा दुर्भाग्य था। ठीक है, इनकी मृत्यु कब हुई? 15 नवंबर सन 1937। आगे हम इनकी देखते हैं रचनाएं। देखो इनकी रचनाएं कि प्रसाद जी ने भव्य और विराट व्यक्तित्व की भांति ही उनका साहित्य भी विराट है। उन्होंने पद्य और गद्य दोनों क्षेत्रों में अपनी कुशार्ग बुद्धि और प्रतिभा का परिचय दिया और अनेक महत्वपूर्ण रचनाएं हिंदी साहित्य को प्रदान की। कविता, नाटक, कहानी, उपन्यास और निबंध सभी विधाओं में इन्होंने साहित्य सर्जना की। यहाँ हम उनकी काव्य कृतियों का ही कालक्रम अनुसार उल्लेख करेंगे। ठीक है, जो आप यहाँ पर उन्होंने सिर्फ उनकी काव्य कृतियाँ दी हैं अर्थात जो कविता पर आधारित हैं, जो कविताएं हैं। एक दी है चित्राधार सन 1906 से 9 तक, प्रेम पथिक है सन 1905 से में ब्रज भाषा में और सन 1913 में खड़ी बोली में। ठीक है, ये लिखी इन्होंने। करुणाल्य सन 1913 ईस्वी, महाराणा का महत्व सन 1913, कानन कुसुम ये सन 1912 से 1916 ईस्वी के बीच हैं। झरना इनकी कृति है 1918 ईस्वी। दनते आंसू सन 1925 ईस्वी, लहर सन 1931 से 32 ईस्वी और बाद में आती है कामायनी सन 1936 ईस्वी। प्रसाद साहित्य में आंसू और कामायनी की महत्वपूर्ण स्थान माना जाता है। ठीक है, प्रसाद के साहित्य में आंसू और कामायनी का महत्वपूर्ण स्थान है। कामायनी पर तो इन्हें मरणोपरांत, ठीक है, इनकी मृत्यु के बाद इनको कामायनी पर मंगला प्रसाद पुरस्कार भी प्रदान किया गया है। ठीक है, ये आपको छोटे क्वेश्चन में पूछा जा सकता है कि इनको किस रचना पर कौन सा पुरस्कार दिया गया है। या ऐसे पूछ सकते हैं कि मंगला प्रसाद इनको किस रचना पर मिला है, कामायनी पर, या फिर ये कह सकते हैं कि कामायनी पर इनको कौन सा पुरस्कार दिया गया था, तो मंगला प्रसाद पुरस्कार इनको दिया गया था। ये थी इनकी रचनाएं। जो इनका साहित्य की जीवन परिचय वो हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। आप इनकी रचनाएं जो आपका सिर्फ इन्होंने दी हैं काव्य कृतियाँ, मैं आपको इनकी जो कहानी, नाटक, उपन्यास है वो भी आपको बता देती हूँ कौन कौन सी है। ठीक है, वो भी आपने पढ़ लेनी है। ये देख लो, जो आपने काव्य कृतियाँ तो पढ़ ली, ठीक है, आपकी बुक पे दी हुई कहानी देखो, इसलिए कौन कौन सी कहानी लिखी। आंधी है, इंद्रजाल, छाया, प्रतिध्वनि। ठीक है, प्रसाद जी की अंतिम कहानी सालवती हैं। आगे था इनका उपन्यास देख लो कौन कौन से लिखे हैं। तितली, कंकाल, इरावती। ठीक है, एक तितली है, कंकाल है और लास्ट में है इरावती। इनके नाटक देखो, सज्जन, कल्याणी परिणय, चंद्रगुप्त, स्कंदगुप्त, अजातशत्रु, प्रायश्चित, जनमेजय का नागयज्ञ, विशाख और ध्रुव स्वामिनी। ये थे इनके नाटक। नेक्स्ट देखो इनके निबंध।
निबंध आते हैं इनके काव्य कला और अन्य निबंध, ठीक है, इस नाम से इन्होंने निबंध लिखे हैं। तो ये थी उनकी रचनाएं, आपने ये कर लेनी अच्छी तरह से इनका जीवन परिचय। और नेक्स्ट वीडियो में हम इसका साहित्यिक विशेषताएं हैं वो करेंगे जयशंकर प्रसाद जी की।